नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 30 बेस्ट क्वेश्चंस कंप्यूटर के, जो कि आपके 10 दिसंबर को VLW का यानी कि पंचायत सेक्रेटरी का जो एग्जाम है उसमें आपकी हेल्प करेंगे। चेक कीजिएगा इन 30 क्वेश्चंस में आपके कितने करेक्ट होते हैं। अगर 30 में से 30 करेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर 30 में से 25 भी करेक्ट हो रहे हैं तो तब भी आपकी तैयारी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का आपका चार्ल्स वेबेज। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। कि फर्स्ट कंप्यूटर का क्या नाम था। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का आपका बी पार्ट, इनायक। इनायक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ये कह रहा है कि व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। ये आपका क्वेश्चन काफी बार करंट अफेयर में भी रिपीट हुआ है, और ऐसे भी आपको कंप्यूटर में भी पूछ सकता है ये इस तरह का क्वेश्चन। व्हेन इज कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 5 दिसंबर, बी है 14 दिसंबर, सी है 22 दिसंबर और डी ऑप्शन है 2 दिसंबर। राइट आंसर बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, यानी कि 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, प्रोसेसर स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। जो कि प्रोसेसर की स्पीड है वो किस में हम मेजर करते हैं। तो राइट आंसर है इसका बी पार्ट, यानी कि MIPS में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हु हैड बिल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने बिल्ड किया था। ए ऑप्शन है जॉर्ज बूले, बी है चार्ल्स बेबेज, सी है जॉन एटनसॉफ और डी ऑप्शन है क्लिफ बेरी। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सी पार्ट, जॉन एटनसॉफ। विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। ए ऑप्शन है आपका गूगल, बी है याहू, सी है वेदू और डी है वोल्फ्रेम। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का आपका डी पार्ट, वुल्फ अल्फा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द सुपर कंप्यूटर मैक was developed by which IIT। बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली या कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर है बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। ए ऑप्शन है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, बी है सेंटर प्रॉब्लम यूनिट, सी है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट और डी है नन ऑफ दीज। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 8 का ए पार्ट, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू है इसी को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आए कि हु इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। ये कह रहा है कि द फर्स्ट बुक ऑन पर्सनल कंप्यूटर वाज रिटन बाय हुम। कि फर्स्ट बुक किसने लिखी थी पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी पार्ट, टेड नेल्सन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। ये कह रहा है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर नोन एज पास्कलिन। ए ऑप्शन है ब्लेस पास्कल, बी है वोन न्यूमैन, सी है चार्ल्स बेबेज और डी है आपका टेड नेल्सन। राइट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का आपका ए पार्ट, ब्लेस पास्कल। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। ये कह रहा है, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड कंप्यूट विच मीन्स। कंप्यूट का क्या मतलब बनता है। ए है आपका टू कैलकुलेट, बी है आपका कैप्चर, सी है टू कनेक्ट और डी है आपका टू कंट्रोल। राइट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का आपका ए पार्ट, टू कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। ये कह रहा है, इन विच ईयर इंडिया अनाउंस्ड इट्स न्यू कंप्यूटर पॉलिसी। 1987, 1980, 1945 और डी पार्ट है 1984। राइट आंसर बनता है आपका इस क्वेश्चन का डी पार्ट, 1984। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या नाम था। पुथोन, फोर्ट्रेन, जावा, PHP।
राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का आपका बी पार्ट, फोर्ट्रेन, और इसको फॉर्मूला ट्रांसमिशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हु हैड क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। ए ऑप्शन है हार्वर्ड एकिन, बी है चार्ल्स बेबेज, सी है वॉन न्यूमैन और डी है लेडी अगस्ता। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बनता है डी पार्ट, लेडी अगस्ता। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडवैक। तो राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी पार्ट, इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। ये कह रहा है व्हाट कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी इन कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो आपका बनता है कंट्रोल प्लस सी। इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कंट्रोल प्लस एक्स जो होता है वो आपका होता है कट के लिए, कंट्रोल प्लस सी जो होता है कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस वी जो है वो पेस्ट के लिए, और कंट्रोल प्लस जेड अनडू के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। ये कह रहा है 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ए पार्ट, 1024 बाइट। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हु डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1। ए है हार्वर्ड एकिन, बी है चार्ल्स बेबेज, सी है क्लिफ बेरी और डी है वो न्यूमैन। राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ए पार्ट, हार्वर्ड एकिन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर यूनिवर्सिटी इन प्राइवेट सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका राइट आंसर बनता है वो है बी पार्ट, राजीव गांधी कंप्यूटर यूनिवर्सिटी was the name of India's first computer university in private sector. क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। ये कह रहा है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी पार्ट, 8 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है व्हाट डज ओ स्टैंड्स फॉर इन बायोस। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ए पार्ट यानी आउटपुट, और पूरा जो इसका BIOS का फुल फॉर्म बनता है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे हु डेवलप्ड द आईसी चिप। आईसी चिप किसने डेवलप की थी। ए पार्ट है JS किल्बी, बी पार्ट है आपका क्लिफ बेरी, सी है हार्वर्ड एकिन और डी है वो न्यूमैन। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बनता है ए पार्ट, JS किल्बी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें विच कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज फॉर सिलेक्टिंग ऑल। सिलेक्ट ऑल करने के लिए कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट यूज करते हैं। तो राइट आंसर इसका आपका बनता है 23 का बी पार्ट, कंट्रोल प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। जो पहला कंप्यूटर हमारे देश में डेवलप किया गया उसका क्या नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। ये कह रहा है आपका विच पार्ट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। ए ऑप्शन है डिस्क यूनिट, बी है मॉडम, सी है ALU और डी है कंट्रोल यूनिट। राइट आंसर इसका बनता है आपका सी पार्ट, ALU, और इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। ये कह रहा है आपके लिए कि व्हाट डज बी स्टैंड्स फॉर इन DBMS। DBMS में जो बी है ये क्या स्टैंड करता है। ए ऑप्शन है बेसिक, बी है ब्लोइंग, सी है बेस और डी है बिजी। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का आपका बनता है सी पार्ट, बेस। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल मेमोरी। इनमें से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है। ए ऑप्शन है बबल मेमोरी, बी है फ्लॉपी डिस्क, सी है CD-ROM और डी ऑप्शन है कोर मेमोरी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का आपका बनता है सी पार्ट, CD-ROM।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोल ऑफ द न्यू मशीन, कि जो सोल ऑफ द न्यू मशीन है इसके ऑथर का क्या नाम है। ए ऑप्शन है टेड नेल्सन, बी है हॉवर्ड एकिन, सी चार्ल्स वेबेज और डी ऑप्शन है क्लिफ वेरी। राइट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का आपका सी पार्ट, चार्ल्स नहीं, माफ कीजिएगा, जो राइट आंसर इसका बनता है वो है टेड नेल्सन है, ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, एन एरर इन द कंप्यूटर, ए है अ बग, बी है आपका स्क्यू, सी बग है और डी है स्क्रॉल। राइट आंसर है इसका आपका सी पार्ट, बग। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, इन इंटरनेट एड्रेस द टर्म HTTP इज द करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ। आपने बताना है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर आपका इसका बनता है डी पार्ट, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आपने चेक करना है कि आपके 30 में से कितने मार्क्स बने हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर VLW एग्जाम। थैंक यू सो मच।